हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों। आज की वीडियो जो है एक मोटिवेशनल वीडियो है, ज्ञानवर्धक है। अगर ये मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक ना लगे तो आप कमेंट में जो भी लिखेंगे हमें मंजूर है। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। और वहां पर वो दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज जो आप और हम जान रहे हैं दोस्तों, वो ये जानते हैं कि चना चुरा के खाने के कारण से सुदामा गरीब हो गया। जबकि सच्चाई आज गुरुदेव अनुताचार्य जी बताते हैं और भागवत पुराण में भी लिखा होता है कि वो चुरा कर नहीं खाया, बल्कि कृष्ण भगवान को गरीबी से बचाने के लिए उन्होंने वो चने को खाया। दोस्तों, वो चने जो है श्रापित था, और वो श्रापित होने के कारण से सुदामा जानता था। सुदामा बहुत बड़े थे, ये दो राय नहीं है, वो सबको जानते थे। और उन्होंने खुद गरीब होना मंजूर किया और उस चने को खाया। देखिए, ऐसी मित्रता का वर्णन आपने सुने होंगे कहीं कहीं, कभी कभी। लेकिन आज गुरुदेव अनुताचार्य महाराज की वाणी में आपको सुनाऊंगा कि एक दोस्त के लिए गरीब होना, और वो सच में गरीब हो गया, और वो गरीब होना उसे मंजूर है। तो चलिए दोस्तों, उस संदीपनी आश्रम में जो वो शराब जो दी थी वो बूढ़ी माँ ने, जो कि बाद में गुरु माता ने जो वो चना को चून कर पोटली बनाकर जब जंगल जा रहे थे कृष्ण भगवान और सुदामा लकड़ी काटने के लिए, उस समय बोला कि जब भूख लगे तो इसे खा लेना। दोस्तों, चलिए सीधे हम वीडियो क्लिप की तरफ। सुदामा जी बहुत गरीब थे, मेरी माँ बहुत गरीब थी, पर उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की। कि कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध न द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। तो आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उठा दिया। दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण की किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूँ। क्या हुआ था कि एक संदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ आज दिन भर में उसे भीख में एक मुट्ठी चने उससे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी तो कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले, एक मुट्ठी वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहाँ गिर गई? सुबह जल्दी शांतिपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी माँ ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु माँ ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना।
बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थी। हाँ, सब कुछ जानने वाले सुदामा थे। आज वो चने सुदामा ने देखे कि कृष्ण खाएगा, कहीं ये जीवन भर के लिए गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाते हैं। कृष्ण के चने चुराकर खा लिया सुदामा ने, इसलिए गरीब हो गए। अरे भाई, सुदामा ने चने खाए जरूर थे, पर खाने के पीछे उद्देश्य चोरी नहीं थी। उद्देश्य तो ये था कि मैं गरीब बनूं तो बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। ये मित्रता सुदामा की थी। आज सुदामा उस श्रापित चनों को खाने के कारण गरीब हो गए, पर कभी शिकायत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने कभी भगवान को भुलाया नहीं। सुदामा सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। स्थितियां सम हो या विषम, आपकी स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, किसी भी हाल में ईश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़िएगा। कई लोग ना शिकायत करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताओ मेरी माँ। भक्तों, माता और बहनों, अब आप विचार कीजिए, क्या ऐसा दोस्ती आपने कहीं पर देखे हैं जो कि अपने दोस्त के लिए खुद गरीब होना मंजूर और वो गरीब हुआ? ये आपने देख लिए और सुन भी लिए, समझ भी लिए कि ये श्रापित चना था। तो अब आगे जब दोनों की पढ़ाई समाप्त होती है और समाप्त होने के बाद दोनों अपने अपने घर को जाते हैं। अपने घर जाने के बाद सुदामा गरीब हो जाता है और कृष्ण भगवान राजा बनता है। एक राजा का ठाट बाट और ये गरीब की जिंदगी जीवन जो कभी कभी खाने के लिए सुदामा को नहीं मिलता था, यहाँ तक कि घर में चूल्हा नहीं चलता था। इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, तबाह हो गया। लेकिन गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज का और भागवत पुराण में ये बात लिखा है कि कभी उन्होंने भगवान को उल्हाना नहीं देता था। ये नहीं कहता था कि हम इतना भक्ति करते हैं प्रभु, हम दिन रात आपके चलते हम गरीब हुए, ऐसा कभी उल्हाना नहीं दिया। लेकिन जब सुदामा की पत्नी ने जबरदस्ती जो है 3-4 घर से मांग कर चावल की पोटली बनाकर उसको कहता है कि आपको अपने मित्र के घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, खाने के लिए हम लोग के पास नहीं है कुछ भी, इसलिए आपको जाना होगा। अपने पतिदेव को बहुत मनाने के बाद जब सुदामा तैयार होता है और श्री कृष्ण भगवान के दरबार में जब वो जाते हैं तो वहाँ की अब देखिएगा कृष्ण भगवान किस रूप में उसका सेवा सत्कार करता है। यहाँ तक कि माता रुक्मणी को आदेश देते हैं कृष्ण भगवान ने कि हे रुक्मणी, जल्दी से 1 लोटा जल लेकर आओ। और जब वो जल लेकर आती है और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से उसका सेवा करता है कि यहाँ भी मित्रता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये भी क्लिप मैं अनुदाचार्य महाराज से सुनाने वाला। तो दोस्तों, आप बने रहें वीडियो में और हम लिए चलते हैं आपको एक मजेदार वीडियो क्लिप की तरफ। चलिए इस वीडियो क्लिप का। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले प्रभु, आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं। और जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूं। क्या हुआ? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना रोया। ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, ऐसे
प्यास हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है। दृश्य देख लीजिए, यही प्रेम का मूल्य है। दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना, वो प्रेम का कोई मूल्य नहीं देंगे। आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया के लोग लाख अच्छाई को लाकर एक गलती को याद रखते हैं। पर मेरा कन्हैया तुम लाख बुराई करना, एक अच्छाई तुमसे हो जाए तो मेरा कन्हैया लाखों बुराइयों को भुलाकर एक अच्छाई को याद रखता है कि मेरे भक्त ने एक अच्छाई की। सुदामा रो रहे हैं। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटली छिपाने लगे, लाला कछुना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटली, और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटली जब खोल कर देखी तो 4 मुट्ठी चावल रखे हैं। जब भगवान ने पोटली खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए। वाह मेरे मित्र, मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र, कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद को छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। अब सुदामा आज्ञा मांग रहे हैं, सरकार उसके आने पे रोया, उसके जाने पे गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी बोलो ये उठा याराना के लिए, बारी बोलो उठाया राना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भक्तों, अभी आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, ऐसी मित्रता आपने देखी है? कहीं नहीं देखी होगी। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे भक्तों कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। दोस्तों, वीडियो का आगे मैं सुनाऊं, आपसे निवेदन है कि लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए हम आपको अब लिए चलते हैं प्रसंग की तरफ। आप देखिए कि जब सुदामा पहुंचते हैं दरबार में, कृष्ण भगवान उसका चावल 2 बार उठा के खाते हैं। अगर तीसरा खा जाता तो समूचा ब्रह्मांड उसके चरणों में, यानी सुदामा के चरणों में चला जाता। लेकिन माता रुक्मणी जो है तीसरा बचा लेती है इस संसार को खाने के लिए, पीने के लिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी ने, जिस मित्र ने गरीब होना पसंद किया, आज उस मित्र के खातिर भगवान यानी प्रभु ने अपना समूचा ब्रह्मांड लुटाने के लिए तैयार है। सोचने वाली बात है। इसीलिए गुरुदेव अमृताचार्य कहते हैं कि अगर किसी से प्रेम करना है, दोस्ती करना है, किसी से जो भी करना है, वो कृष्ण भगवान कन्हैया से करो, राम जी से करो, तो उद्धार होगा। यही एक सच्चा दोस्त है, एक सच्चा मित्र है। अब आप देखिए, 1 लोटा जल लेके आने के बाद जल का उपयोग वहां कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसू से सुदामा का पैर कृष्ण भगवान ने धोते हैं। अब देखिए कितना भाग्यशाली वो भक्त है जो कि प्रभु भगवान के आंसू से पैर का उसका धोना। तो ये सारी बातें ऐसी है जो कि सोचने विचारने पर हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो का भाव को समझ गए होंगे। दोस्तों, मिलता हूं अब आप लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।